हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके, उसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन वाइज अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे अपने पास हैं, उनके प्रोसेस को आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन क्या लेते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, if magnitude of a vector √3, magnitude of b vector 2 and a vector dot b vector is equals to √6, then find angle between a vector dot a vector and b vector। हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास कितना है √6। तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसी को हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सिंस angle between a vector and b vector is किससे डिनोट होता है, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे अपन इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है √6, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है √3 और ये वैल्यू अपने पास कितनी है 2। ये वैल्यूज हमने क्या कर दी, इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर दी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छे से कैलकुलेट हो, यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आए। तो √6 को क्या लिख लेंगे अपन, √3 × 2, तो यहां पे हो जाएगा √3 × √2 और यहां पे ये कितना है √3। 2 को लिख लेंगे √2 × √2। ठीक है, तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स 1/√2 और कॉस इनवर्स 1/√2 45 डिग्री होता है। तो ये एंगल मिल गया अपने को। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 या फिर कह सकते हैं 45 डिग्री। तो जब हमें क्वेश्चंस किस तरीके का दिया हुआ हो कि मैग्नीट्यूड दे रखा है एक वेक्टर का √3, मैग्नीट्यूड दे रखा है बी वेक्टर का 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करें। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहां से वैल्यू पुट अप करेंगे। इसके बाद सिर्फ क्या करना है, हमें कैलकुलेशन अच्छी करनी है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब कि हम ये टेबल में समझ पाए कि ये कौन से एंगल की वैल्यू है। तो 1/√2 हमारे पास जो वैल्यू होती है कोस में वो होती है 45 डिग्री की या फिर कहें π/4 की। इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप का देखो क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है और उसमें हमसे पूछा क्या गया है, देखिए आप, हमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपने पास है 4 एंड a vector dot b vector is equals to 5, then find the value of magnitude of a vector minus b vector। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी हमें 5 दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहां से आप देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करना है। किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डायरेक्ट लिखना है अपने को, ठीक है, तो ये लिख दिया और यहां से अपने को क्या मिल गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 5, सारी वैल्यू लिख दी अपन ने इसमें। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 9 प्लस 16 माइनस 10। तो अपने पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10। तो यहां से मिल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया रूट 15, ठीक है, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 15, ये इसकी वैल्यू आ गई। एंड अगर हमें क्या फाइंड करना होता, प्लस फाइंड करना होता, यहां पे क्या होता, प्लस, तो अपने पास क्या हो जाता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पे प्लस आता, यहां पे प्लस आता, यहां पे प्लस आता, सब प्लस आ जाता, 25 और 30, 25 और 10 कितनी हो जाती, 35, तो रूट 35 वैल्यू आ जाती है। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड में, इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, एंड साथ में हमें क्या कह रहा है, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, अपने पास जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 15 है, सॉरी 5 है, कितनी है, 5। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, ओके, ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है और x प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये अपने पास 5 है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, x प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, एंड साथ में यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अपने पास कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो वही अपन यहाँ पे इसमें फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और इसका 1 का स्क्वायर और ये 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके रूट 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स and a vector plus b vector plus c vector is equals to 0, then find value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector और c vector dot a vector। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है और सी वेक्टर भी, बट ये कैसे हैं? यूनिट वेक्टर। और आपके पास ए वेक्टर और तीनों का सम कितना है? 0। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें ये पता है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है ना। एंड हमें क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जब ऐसा कोई केस हो, चाहे 2 वेक्टर का सम 0 के इक्वल हो, ठीक है ना, और चाहे 3 वेक्टर का सम 0 के इक्वल हो, और आपको डॉट के अंदर चाहिए वेक्टर्स, तो आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड करके उसका स्क्वायर कर दें। तो ये तो मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने और इसका स्क्वायर कर दिया, ऐसा इसमें करेंगे तो ये तो 0 रहेगा। अब हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपने पास क्या है? 1 है, तो ये अपने पास हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 3। इसको तो इधर रख लेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे। 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। तो क्या कह सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। तो वैल्यू आ गई इसकी। तो हमें सिर्फ क्या करना था? इसका मैग्नीट्यूड लेके इसका स्क्वायर करना था और स्क्वायर करके इसके फॉर्मूले को लिखना था और उसके बाद सारी वैल्यूज पुटअप करनी है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा अपने पास। ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 5th क्वेश्चन की। 5th में अपन 2 पार्ट लेंगे। पहले पार्ट की बात करते हैं। इफ एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप इज थीटा, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू साइन थीटा/2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है कि हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप और इनके बिटवीन एंगल कितना है? थीटा है। तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू साइन थीटा/2 प्रूव करके बताना है। तो यहाँ से जब भी अपन प्रूफ की बात करेंगे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये मैग्नीट्यूड ले लें आप, इसमें ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर कर दें। अभी पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही, ताकि हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकें। तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर 2a कैप डॉट बी कैप होना है। ठीक है। तो देयरफॉर ये हो गया
ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर। ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये 1, तो यहाँ से देखो 2, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब फिर वैल्यूज लिख देंगे अपन इसमें, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गए 2, ये 1 1 हो गए, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ये 2 कॉमन आ गया, देखो दोनों में से क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। सिर्फ क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया और वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखो 2 इंटू ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने से क्या आया, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर हट गया, और ये 2 साइन थीटा बाई 2। तो क्या दिख रहा है अपने को, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, देखना है कि मैग्नीट्यूड दे रखा है ए कैप माइनस बी कैप का, इसके होल स्क्वायर को आप क्या कर दें, यहाँ पे लिख दें। फिर दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई, मैग्नीट्यूड की जितनी भी थी लिख दी। 2 कॉमन आ गया इसमें से, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 4 हो गए साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन अगर अपने पास आता है, दूसरा आता है इसके अंदर, क्या यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है ना, सेकंड पार्ट के अंदर, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, वही प्रोसेस कि यहाँ पे अपन प्लस लगा लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे, हो गया। अब वैल्यूज पुट अप करनी है, तो ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 1, और इसको ओपन कर देंगे, ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, ये कितने हो गए, 2 इसमें से कॉमन आ गए, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपने पास हो गया ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या है, ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस थीटा बाई 2 ये हो गया 1/2 ए कैप प्लस बी कैप। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड में आता है ए कैप प्लस बी कैप तो कॉस थीटा बाई 2 आएगा, अगर माइनस आ रहा है तो साइन थीटा बाई 2 आएगा। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से अपने सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, prove that for any
वेक्टर ए वेक्टर, यानी कोई हमारे पास ए वेक्टर है, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, देखें ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप और ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें डॉट करेंगे किसके साथ, आई कैप के साथ, तो डॉट हो गया इंटू आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप और ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपने पास हो गया। तो ये अपने पास आ गया। अब हमें इसी को प्रूव करना है कि ये ए वेक्टर के इक्वल आएगा क्या, इन तीनों का सम। तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये डॉट है। तो सबसे पहले जब भी अपन प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, लेट एक वेक्टर ले लेंगे ए वेक्टर, तो क्या है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। अब सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, ए वेक्टर का डॉट है किसके साथ, आई कैप के साथ, पहले वो करेंगे। तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, इसका डॉट हो गया आई कैप के साथ, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट आई कैप, अब डॉट करेंगे आई का आई के साथ तो 1 होता है, तो ये ए आ गया, जे का आई के साथ करते हैं तो 0 आता है और के का आई के साथ करते हैं तो 0 आता है, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब हमें सिंपल प्रोडक्ट करना है आई के साथ, तो ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ये आई के साथ हो जाएगा तो A1 आई कैप, ठीक है। एंड सेम करेंगे ए वेक्टर डॉट जे कैप, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ठीक है, और डॉट जे कैप मिलेगा। अब डॉट करेंगे आई के साथ, जे का करेंगे तो 0, जे का जे के साथ करेंगे तो 1 और के का जे के साथ करेंगे तो 0, तो हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर डॉट जे कैप, ठीक है। और ये अपने पास हो गया 0 और ये A2 प्लस 0। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जे से ही करना है, तो ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, तो ये हो जाएगा A2 जे कैप, ये हो गया सेकंड। अब सिमिलरली ऐसे ही, अब सिमिलरली करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो अब अपने पास जे किया तो A2 आ गया, आई किया तो A1 आ गया, तब के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप, तो A3 के कैप, ये आ गया। अब इक्वेशन कितनी बन गई, 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब ये भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो अपन ऐड कर देते हैं, देखिए यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट में, ये ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप और ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। अब इधर देखो ऐड करेंगे, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो देयरफॉर फाइनली हमने क्या रिजल्ट फाइंड किया, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप और ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप, एक वेक्टर का डॉट आई के साथ, फिर इंटू आई के साथ, डॉट जे के साथ, इंटू जे के साथ, और
डॉट के साथ इनटू के साथ अगर अपन करते हैं और इनका सम करते हैं तो वो एक ए वेक्टर ही फाइंड होता है। तो हमने सबसे पहले ए वेक्टर ले लिया, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप का डॉट कर दिया आई के साथ। ऐसे ही अब जब डॉट करेंगे तो आई का आई के साथ तो 1 होता है, बाकी 0, तो ये फाइंड हो गया। फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, आई कैप से मल्टीप्लाई, यानी सिंपल मल्टीप्लाई, तो a1 आई कैप। ऐसा ही a2 जे कैप, फिर सिमिलरली करें बात a3 के कैप। अब तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो गई, राइट में राइट, जो राइट साइड में वो क्या दिख रहा है, ए वेक्टर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम स्केलर जो प्रोडक्ट है या कहें डॉट प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए, और कुछ मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई जैसे मॉडुलस का स्क्वायर है, 2 का 3 का माइनस में है ना, प्लस माइनस में, उसको हम यूज करके क्वेश्चंस में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके।